महाराज श्री दशरथ बैठे बैठे रो रहे हैं। इतना बड़ा भक्त रो क्यों रहा है? कारण क्या है? लोग कहते हैं महाराज श्री दशरथ इसलिए रो रहे थे क्योंकि संपत्ति तो है लेकिन संतान नहीं है। अच्छा, बहुत से लोग हैं ऐसे जो रो रहे हैं जिनके पास संपत्ति बहुत है लेकिन संतान नहीं है, और ऐसे भी लोग हैं जिन जीवन में हमने देखे हैं स्वयं कि संतान तो है लेकिन संपत्ति नहीं है, तब भी रो रहे हैं। संतान है लेकिन संपत्ति नहीं है। ऐसे भी लोग मैंने देखे कि संतान भी है और संपत्ति भी है फिर भी रो रहे हैं। अब भैया संतान नहीं है रो रहे हैं तो समझ में आता कि संतान के अभाव में रो रहे हैं, संपत्ति नहीं है इसलिए संपत्ति के अभाव में रो रहे हैं। लेकिन संपत्ति और संतान दोनों है फिर क्यों रो रहे? कारण क्या है? पूछा उनसे कि कारण क्या है, क्यों रो रहे हो? इसलिए रो रहा हूं क्योंकि संतान तो है लेकिन शैतान है। क्यों भाई, समझ में आ गई बात कि नहीं? संतान है लेकिन शैतान है। तो संपत्ति तो है, अरे संपत्ति तो है लेकिन संतान शैतान है, संपत्ति का दुरुपयोग हो रहा है। वो शैतान ही संपत्ति का दुरुपयोग कर रहा है। अब बोलो रोने की बात है कि नहीं? प्यारे महाराज श्री दशरथ क्यों रो रहे हैं? संपत्ति तो बहुत है, इतनी संपत्ति अवध राज सुरराज सिंहाही ओ दशरथ धन लाख धन लजाही। अयोध्या की संपत्ति को देख करके देवराज इंद्र लज्जित होता है, कुबेर लज्जित होता है। अब बताओ भैया, कुबेर और इंद्र संपत्ति को देख करके लज्जित होते हो तो संपत्ति बहुत है कि नहीं? संपत्ति इतनी भरी पड़ी है कि कुबेर का खजाना भी फीका पड़ गया है, इंद्र का खजाना फीका पड़ गया है। सावधान। पत्नी, बोले पत्नी कैसी है? अरे एक पत्नी नहीं, तीन तीन पत्नियां हैं। एक पत्नी वाला व्यक्ति अगर पत्नी संस्कारी हो तब तो ठीक है भैया, अगर पत्नी संस्कारी नहीं है तो बड़ी परेशानी है। और फिर एक पत्नी हो तो निर्वाह हो जाए, दो तीन तीन, तो भाई बड़ी विडंबना होती है, बड़ी समस्या होती है। लेकिन महाराज श्री दशरथ के तीन पत्नियां हैं और तीनों महान हैं। इतने भाग्यवान हैं दशरथ जी कि तीन पत्नियां और तीनों महान। महान लक्षण, सुंदर सद्विचारों से संयुक्त। भले ही लोग केकई की विवादित चर्चा करते हैं कि केकई ऐसी थी, उसमें ये कमी थी, वो कमी थी। ये बात का विषय है, कभी प्रसंग में आएगा तो वो भी बताऊंगा और समझाऊंगा कि केकई जी क्या है। लेकिन इस दोहे के मत से तो आज सिद्ध हो रहा है कि केकई भी महान है, कौशल्या भी महान है और सुमित्रा भी महान है। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। बताओ, इस दोहे ने प्रमाण दे दिया कि नहीं दे दिया? सब आचरण पुनीत, जितने श्रेष्ठ आचरण होते हैं तीनों
महारानियों के अंदर वो श्रेष्ठ आचरण पाए जाते हैं। हरिपद कमल विनीत, केवल पति के चरण में ही उनका समर्पण नहीं है, भगवान के श्री चरणारविंदों में भी समर्पण है। ऐसी पत्नियां मिली महाराज दशरथ को, बोलो ये सुख ही सुख है कि नहीं, आनंद ही आनंद है कि नहीं? खजाना भरा पड़ा है, पत्नियां संस्कारी हैं। अच्छा बोलो भैया, अयोध्यावासी प्रजा, बोले प्रजा कैसी है? आहा, अयोध्या की प्रजा के बारे में क्या कहना? अति प्रिय मोह है, भगवान स्वयं कह रहे इस बात को। यहाँ के वासी मम धाम दा पुरी सुख राशि। भगवान स्वयं प्रशंसा कर रहे हैं अयोध्यापुरी की। ऐसी अयोध्यापुरी के राजा हैं महाराज दशरथ। वहां की प्रजा संस्कारी है। सरजू के तट पर बसी अयोध्या, मैं कहता हूं कोई समस्या नहीं है। है कोई समस्या? नहीं है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। भई गलानी मोरे सुत नाही, 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 भई गलान मोरे सुत नहीं। एक कमी है कि मेरे सुत नहीं है। मैं एक बात कहता हूं, संपत्ति बहुत हो, पत्नी अनुकूल हो, गांव वाले अनुकूल हों, गांव भी बहुत अच्छा हो, लेकिन सुत नहीं है तो निश्चित रूप से सामान्य ज्ञान रखने वाले को तो यह तकलीफ होगी होगी। लेकिन जो भगवान के प्रति समर्पित है, मैं निश्चित रूप से यह मानता हूं कि उसे कष्ट नहीं होना चाहिए। क्यों? वो भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देता है कि संपत्ति मिल गई, भगवान की इच्छा। गांव अच्छा मिल गया, भगवान की इच्छा। क्यों भाई? भगवान की इच्छा थी इसलिए गांव अच्छा मिल गया। संपत्ति मिल गई, भगवान की इच्छा थी। वातावरण गांव का बहुत अच्छा, भगवान की इच्छा है। संतान नहीं है तो कहता भगवान की इच्छा। क्यों भाई? जो भक्त होता है वो यही भाषा बोलता है, भगवान की इच्छा। भगवान की जो इच्छा है, भक्त कहता है वही हमारी इच्छा है। हमारी इच्छा में भगवान की इच्छा नहीं, भगवान की इच्छा में हमारी इच्छा। मैं एक बात कहता हूं, ऐसा व्यक्ति, ऐसी विचारधारा वाला व्यक्ति, मैं सत्य कहता हूं आपसे, वो व्यक्ति नहीं होता है, वो व्यक्तित्व होता है। और केवल व्यक्तित्व ही नहीं होता है, वो महान संत होता है। जो ऐसी सोच रखता है, जो ऐसी सोच रखता है, वो महान संत होता है, जो भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दे। आखिर कारण क्या है कि महाराज श्री दशरथ इतने महान हैं? हृदय भगत मति सारंग पानी। उनके हृदय में भक्ति निवास करती है, और भक्ति निवास करने वाला व्यक्ति ऐसा सोचे। और एक और आश्चर्य की बात है,
वाल्मीकि रामायण में प्रमाण मिलता है कि महाराज श्री दशरथ जिस दिन रो रहे थे कि भाई गलानी मोरे सुत नाई, उस दिन उनकी 60,000 वर्ष की आयु थी। 60,000 वर्ष की आयु। क्यों भैया, अगर 60 साल का बूढ़ा बैठा रो रहा हो और मोहल्ले के लोग पूछें क्यों रो रहे हो, कहे इसलिए कि संतान नहीं हुई अभी तक। लोग यही कहेंगे अब बूढ़े हो गए हो, तुम संतान का चिंतन कर रहे हो कि भगवान का चिंतन कर रहे हो। अरे 60 साल के बूढ़े हो तो रो रहे हो, संतान के लिए नहीं रोना चाहिए। उस समय यदि कोई पूछे क्यों रो रहे हो तो यही कहना चाहिए भगवान के लिए रो रहा हूं, मुझे भगवान नहीं मिला। बोलो यही शब्द होना चाहिए कि नहीं? प्रशंसा का पात्र बन जाएगा कि नहीं? सम्मान भी मिलेगा और प्रशंसा भी होगी। और यदि वो बूढ़ा कह दे कि संतान के लिए रो रहे तो बोलो अपयश का पात्र बनेगा, उपहास पूरे गांव में होगा कि नहीं होगा कि देखो ये बूढ़ा क्या सोच रहा है संतान के लिए। अरे 60 साल की उम्र हो गई। मैं एक बात कहता हूं, मन को एकाग्र करना, बड़ी सुंदर बात बताने जा रहा हूं, क्योंकि आप श्रोता हैं लेकिन बहुत अच्छे श्रोता हैं। श्रोता तो सब जगह ही मिलते हैं, मुझे कथा जहां होती वहां श्रोता मिलते हैं, लेकिन सुंदर श्रोता वही है जो बिल्कुल मन को एकाग्र करके कथा सुने, श्रद्धा पूर्वक सुने, वही सबसे सुंदर श्रोता। आप सुंदर श्रोताओं की कोटि में हैं, क्योंकि आप बिल्कुल मन को एकाग्र किए हैं। कभी कभी व्यवस्था से संबंधित थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हो जाता है, लेकिन वो व्यवस्था के लिए होता है, वैसे नहीं होता है। 60,000 वर्ष की आयु महाराज श्री दशरथ की, और 60,000 वर्ष की आयु में एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही, मेरे सुत नहीं है ये गिलानी। मेरा कहना यह है, आप समझदार हैं, जब संतान नहीं होती है तो उपचार किया जाता है। वो उपचार के लिए किसी वैद्य के पास जाया जाता है या वैद्य को बुलाया जाता है। पुराने समय में डॉक्टर नहीं वैद्य ही होते थे, वही वैद्य अब डॉक्टर हो गए। क्यों भाई, अब वैद्यों की वैद्य आज भी हैं, वैसे जो नाड़ी से संबंध रखते हैं, वो वैद्य आज भी हैं। जो वैद्य हैं वो नाड़ी से संबंध रखते हैं, और कुछ तो ऐसे हैं वैद्य के नाड़ी नहीं वो अनाड़ी हैं। है वैद्य, कहते हम वैद्य हैं, लेकिन वो नाड़ी जानते ही नहीं है कि क्या होती है। अच्छा बोलो, राज्य जहां होता था वहां राज्य वैद्य होता था कि नहीं? जहां राज्य हुए वहां राज्य वैद्य, तो अयोध्या राज्य में भी राज्य वैद्य होंगे। दशरथ जी महाराज ने किसी भी रामायण में प्रमाण नहीं मिला है कि दशरथ जी ने कभी संतान संबंधी परामर्श वैद्यों से लिया हो। वैद्य औषधि का प्रयोग कराते हैं, औषधि के प्रभाव से संतान योग बन जाता है। बोलो बन जाता है कि नहीं? जैसे आजकल डॉक्टरों के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर उपचार बताते हैं, औषधियां बताते हैं, दवा बताते हैं, उससे संतान का योग बन जाता है। लेकिन महाराज श्री दशरथ अगर संतान के लिए रो रहे थे तो वैद्य को क्यों नहीं बुलाया उन्होंने? वैद्य से सलाह लेनी चाहिए थी, औषधियां लेनी चाहिए थी। और 60,000 वर्ष की आयु में ही संतान के बारे में क्यों सोचा? जब 30,000 वर्ष की आयु आगे क्रॉस हुई थी तभी सोच लेना चाहिए था। बोलो भाई, लेकिन 60,000 वर्ष की आयु पर ही क्यों सोचा ऐसा? कारण क्या है? कारण यह है प्यारे कि महाराज श्री, और ऐसी कंडीशन में महाराज ने सोचा है जब मृत्यु योग बन रहा था। समझ लेना, मृत्यु योग बन रहा था। ठीक 15 साल बाद महाराज की मृत्यु हो गई। 15 वर्ष बाद नहीं, सॉरी 15 वर्ष बाद नहीं, 27 वर्ष बाद महाराज की मृत्यु हो गई।
जब ये सोचा 60, उस समय 60,000 वर्ष की आयु थी, लेकिन ठीक मृत्यु 27 साल बाद महाराज की हो गई। 27 साल, इसका मतलब है कि मृत्यु योग बनने लगा था, मृत्यु योग बनने लगा था। 27 वर्ष की अवस्था तक महाराज, 27 साल तक महाराज और जीवित रहे। 27वें वर्ष में महाराज की मृत्यु हो गई। लाखों लाख वर्ष तक जीने वाला व्यक्ति केवल 27 वर्ष और जिया मात्र। जिस दिन सोचा 27 साल और जिए महाराज। तो जो मरने की योजना जिसकी परमात्मा बना रहा हो, वो संतान के लिए सोचे बुढ़ापे में। बोलो भाई, मरने की योजना कब बनती है? वैसे तो प्रारब्धानुसार परमात्मा बनाता है विधान, कब किसका बना दे, लेकिन बुढ़ापे में ही जब व्यक्ति बूढ़ा होने लगता है तो उसके मरने की योजना तैयार होने लगती कि नहीं? जल्दी बोलो। जब बूढ़ा होने लगता है तो उसके मरने की योजना, और व्यक्ति भी समझ जाता है कि हमारी योजना तैयार हो रही है, अब हमको जाना ही पड़ेगा। बोलो भाई, जाना ही पड़ेगा। लेकिन महाराज श्री दशरथ उस समय क्या सोच रहे हैं? एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोर सुत नाही। गलानी है कि मेरे सुत नहीं है। और बुढ़ापे में ऐसा क्यों सोच रहे हैं? और यदि सोच रहे थे तो किसी वैद्य को क्यों नहीं बुलाया गया? लेकिन महाराज श्री दशरथ ने वैद्य से कोई चर्चा नहीं की। एक और रहस्य की बात बतावें आपको। जब कभी संतान की इच्छा होती है ना, तो पत्नी के मन में है तो पति से वो कहती हो, पति के मन में है तो पत्नी से, पति पत्नी दोनों ही सलाह करते हैं कि नहीं करते हैं? बोलो भाई, पति पत्नी दोनों कहते हैं कि एक संतान हो जाए तो कम से कम वंश चल जाए। बोलो भाई, सोचते कि नहीं सोचते पति पत्नी? तो पहले तो पति पत्नी सोचते, तब वैद्य के पास जाते। नहीं होता है, संतान योग नहीं बनता है तो वैद्य के पास जाते हैं। लेकिन महाराज श्री दशरथ ने सुत संबंधी चर्चा पत्नियों से नहीं की, न कौशल्या जी से की, और न कैकेयी जी से की, न सुमित्रा जी से, और न राज वैद्य से। इसमें रहस्य है प्यारे, समझ लेना इस बात को। सावधान, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे प्रेमी हो, जब परमात्मा के प्रति समर्पण होता है ना, तो वह व्यक्ति चिंता नहीं करता है, चिंतन करता है। क्या करता है? चिंतन करता है। और चिंतन स्वयं करता है व्यक्ति, किसी से कह के नहीं, किसी से प्रभावित होके नहीं, किसी को बता के नहीं। परमात्मा को प्राप्त करने वाला व्यक्ति स्वयं ही चिंतन करता है। यहां महाराज श्री दशरथ के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही लिखा, भाई गिलानी। और गिलानी का मतलब क्या है? गिलानी का मतलब है चिंता। क्यों भाई? गिलानी का मतलब क्या है? चिंता। चिंतन नहीं है, गिलानी मानी चिंतन नहीं, गिलानी मानी चिंता। तो महाराज श्री दशरथ चिंतन नहीं कर रहे, चिंता कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं चिंता? आखिर कारण क्या है? और महाराज श्री दशरथ ने अपनी चिंता को किसी को नहीं सुनाया, केवल एक को सुनाया, वो है गुरुदेव भगवान। किसे सुनाया? गुरुदेव भगवान को। एक बार भूपति मन माही, ओ भई गलानी मोरे सुत नाही। गुरु ग्रही गए तुरत मही पाला, ओ चरण लागी कर बिनय विशाला।
महाराज श्री दशरथ गुरुदेव के यहां पहुंचे, गुरु आश्रम में। अच्छा भैया एक बात बताओ, गुरु जी के यहां ही जाना था और संतान की प्राप्ति के लिए जाना था, तो पत्नी को साथ लेके जाना चाहिए कि नहीं? सपत्नीक जाना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव भगवान अगर आशीर्वाद भी देंगे तो वो लोग पति पत्नी दोनों को आशीर्वाद लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? पति पत्नी दोनों को। आप तीर्थ जाते हो तो पत्नी को साथ लेके जाते हो, पति पत्नी दोनों जाते हैं। यज्ञ वेदी में बैठे हो तो बोलो सपत्नी बैठे होगे कि नहीं? बैठे हो ना सपत्नी? कथा सुनने भी आए हो तो निश्चित रूप से बहुत से ऐसे लोग आए हैं जो सपत्नीक आए हैं, परिवार सहित आए हैं। किसी की पत्नी आई तो पति नहीं आया, कि पति आया तो पत्नी नहीं आई, कंडीशन पर है वो। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी यहां बैठे हैं कि जो परिवार सहित बैठे हुए हैं, कथा सुन रहे हैं। किसी संत महापुरुष के पास जाते हो तो परिवार सहित जाते हो आशीर्वाद लेने के लिए। अगर संतान चाहिए थी तो पत्नी को साथ लेके जाना चाहिए था न दशरथ जी महाराज को। लेकिन यहां भी क्लियर हो रहा है कि गुरुग्रह गए, एक वचन है इस चौपाई में। यहां ना कौशल्या साथ जा रही हैं और ना सुमित्रा जी साथ जा रही हैं, ना कैकेयी जी साथ जा रही हैं। गुरुग्रही गए तुरत मही पाला, ओ चरण लागी कर बिनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु सुनायु, तब वशिष्ठ बहु विधि समझायु। अच्छा एक और रहस्य इसमें, सुख तो था ही नहीं, दुख ही तो था भाई। गिलानी, गिलानी में सुख होता है कि दुख होता है? बोलो, गिलानी में दुख होता है ना। लेकिन यहां गोस्वामी जी कह रहे हैं निज दुख और फिर सुख, दुख भी और सुख भी। अरे दुख ही दुख लेके गए थे, लेकिन यहां सुख कहां से आ गया? लेकिन निज दुख सुख सब गुरु सुनायु। जबकि गोस्वामी जी ऐसा लिख देते, निज दुख दुख सब, डबल दुख। क्यों भाई? निज दुख दुख सब गुरु सुनायु, तब वशिष्ठ बहु विधि समझायु। ऐसा लिख सकते थे तुलसीदास जी, लेकिन नहीं, तुलसीदास जी बोले जो बात सही है वो लिख रहा हूं। निज दुख सुख सब गुरु सुनायु, तब वशिष्ठ बहु विधि समझायु। सीधे गुरुदेव के यहां गए, गुरुदेव के यहां, गुरु जी के यहां। कारण क्या है? कारण यह है कि महाराज श्री दशरथ बुढ़ापे में पुत्र के लिए नहीं रो रहे थे, संतान के लिए नहीं रो रहे थे, वो भगवान के लिए रो रहे थे। आप कहो महाराज आप बड़े विचित्र अर्थ करते हो। लिखा तो यही है, भाई गलान मोरे सुत नाही, मेरे सुत के मोरे सुत नाही। गिलानी है कि मेरे सुत नहीं है, स्पष्ट लिखा है। आप पढ़े हो, प्राण के मर्म को यदि तुम समझ लो तो हमारी क्या जरूरत है? हमको क्यों बुलाया फिर? क्यों भाई? पंजाब चले जाओ, वहां बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले मिल जाएंगे। क्यों भाई? सावधान! रामायण के मर्म को समझने के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया है। रामायण के मर्म को बताने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। इसलिए समझ लो, सुन लो। भूपति मन माही, गुरुग्रही गए तुरत मही पाला। जब दशरथ जी महाराज जा रहे थे गुरुदेव के यहां, वशिष्ठ जी महाराज के यहां, तो आकाशवाणी हुई। कहा? क्यों?
इसलिए कि एक समस्या आ गई है, उसका समाधान करने के लिए। तुम राजा हो, यदि राज्य संबंधी कोई समस्या आई है तो मंत्रियों से परामर्श लेना चाहिए। क्यों भाई, राज्य संबंधी कोई समस्या है तो राजा को किससे परामर्श लेना चाहिए? मंत्रियों से। दशरथ जी ने कहा राज्य संबंधी समस्या नहीं है, फिर रोग संबंधी समस्या है तो वैद्य के पास जाना चाहिए। दशरथ जी बोले रोग संबंधी समस्या भी नहीं है। फिर महाराज श्री दशरथ ने कहा ऐसी समस्या है जिसका समाधान केवल एक ही जगह है और दूसरी जगह नहीं। कहा कौन सी समस्या? कहा भगवत संबंधी समस्या है। और भगवत संबंधी समस्या का समाधान ना तो राज्यसभा में हो सकता है, समाधान हो सकता है तो गुरुद्वारे में हो सकता है, गुरु के घर जाने में ही हो सकता है। गुरु ही इसका समाधान कर सकता है। बोलो भगवत संबंधी समस्या यदि तुम्हारे जीवन में आ जाए तो बोलो बिना गुरु के समाधान होगा? या तो ग्रंथ से समाधान हो सकता है या गुरु से। तो ग्रंथ के रहस्य को तुम समझ नहीं पाओगे, ग्रंथ के रहस्य को गुरु समझता है और गुरु फिर आपकी समस्या का समाधान ग्रंथ के माध्यम से कर देता है। इसलिए स्पष्टीकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो भाई, भगवत संबंधी समस्या है। अब भगवत संबंधी क्या समस्या है, अब आप आगे सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। और सुन ही रहे, मैं सुना रहा हूं। भगवत संबंधी समस्या यह है, जैसे ही गुरुदेव के पास पहुंचे, साष्टांग प्रणिपात किया, आंखों में, अकेले आए हो, न किसी मंत्री को साथ लाए हो, अकेले। अरे भैया राजा जाता है कहीं भी तो दशरथ जी महाराज अकेले गए। भैया भगवान तो एकांत में ही मिलता है कि नहीं मिलता है? भगवान एकांत में मिलता है। भगवान गुरु के माध्यम से, जैसे यहां पर आप सब बैठे हुए हैं, यहां संख्या काफी है आपके हिसाब से, गांव के हिसाब से। अब यहां इतने लोग बैठे हैं, आप कहो महाराज हम तो समझते थे कि कथा में भगवान मिलेंगे, लेकिन आप कह रहे एकांत में भगवान मिलेंगे। तो कल आप कह रहे थे कथा में मिलेंगे भगवान, आज कह रहे एकांत में भगवान मिलेंगे, और कल और परसों में आप बताएंगे कि हरिद्वार में भगवान मिलेंगे। तो अब हमको हरिद्वार जाना पड़ेगा। फिर हरिद्वार में नहीं मिलेंगे तो आप कहेंगे कि फिर ऋषिकेश चले जाओ, ऋषिकेश में नहीं मिलेंगे तो कहेंगे बद्रीनाथ चले जाओ, और बद्रीनाथ में नहीं मिलेंगे तो फिर आप कहोगे स्वर्गारोहण कर जाओ तो भगवान मिल जाएंगे। क्यों भाई, स्वर्गारोहण करो तो भगवान मिलेंगे। तो बड़ी समस्या है महाराज, भगवान मिल नहीं रहे। रास्ते तो आप अनेक बता रहे हैं, लेकिन नहीं, हम आपको भगवान मिलने का तरीका एकांत। एकांत का अर्थ ये नहीं होता है कि जहां कोई ना हो। एकांत का अर्थ है कि हजारों हजार हो, लेकिन उनके बीच में आप अनेकताओं का अंत कर दें। किसका? अनेकताओं का अंत कर दें, वही एकांत हो जाएगा। जब अनेकताओं का अंत आप कर देंगे तो वह एकांत हो जाएगा। उसी एकांत में परमात्मा का दर्शन हो जाएगा, परमात्मा का अनुभव हो जाएगा। इसलिए अनेकताएं जहां हैं वहीं समस्याएं हैं, है ना? अच्छा, वो लोग व्यक्ति सल्फास खाता है तो सबके सामने खाता है कि एकांत में खाता है? वो लोग फांसी के फंदे पे झूलता है, एकांत में झूलता है कि बीच में समाज के बीच में, एकांत ही में? लेकिन वो एकांत नहीं होता, वहां अनेकताएं उसके मस्तिष्क में होती हैं। अनेकताएं उसके मस्तिष्क में उस समय होती हैं तो वो एकांत नहीं है। देखने में लगता है एकांत है, लेकिन अनेकताओं में वो घिरा हुआ था, अनेक समस्याओं में वो घिरा हुआ था। इसलिए उसने मौत को अंगीकार किया, स्वीकार किया। अनेकताएं बहुत हैं प्यारे, लेकिन अनेकताओं को यदि दूर करना है, अनेकताओं से अगर दूर होना है तो भगवान की कथा में आ जाओ
और कथा अगर सुन लोगे तो हजारों के बीच में भी बैठे होगे, कथा आपको अनेकताओं से दूर कर देगी, एकांत हृदय में स्थापित करके उस परमात्मा को स्थापित कर देगी। ये कथा का प्रभाव है। इसलिए महाराज श्री दशरथ गुरु के पास गए, क्योंकि समाधान गुरुदेव करेंगे। कहे निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊ, तब वशिष्ठ बहुविधि समझायऊ। निज दुख सुख, दुख क्या था? वशिष्ठ जी ने कहा रो क्यों रहे हो? दशरथ जी ने कहा महाराज इसलिए रो रहा हूं कि वेद सत्य है। हां वेद तो सत्य है, परमात्मा सत्य है। कहां परमात्मा तो सत्य है, लेकिन परमात्मा और वेद अगर असत्य बोलने लग जाए तो दुख होगा कि नहीं होगा? वशिष्ठ जी ने कहा कि क्या बोल रहे हो? दशरथ जी ने कहा हाँ महाराज ठीक ही बोल रहा हूं। इसी बात का तो दुख है कि परमात्मा भी असत्य बोल रहा है। कैसे? कहा जब मैं मनु के रूप में तपस्या कर रहा था, दशरथ जी ने याद दिलाई, जब मैं नैमिषारण्य में मनु के रूप में तपस्या कर रहा था, उस समय भगवान ने मुझे वचन दिया था। क्या वचन दिया था? चिंता मत करो, दान शिरोमणि कृपा निधि मैंने भगवान से मांगा था। दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहो सतिभाव, चाहो तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराओ। हम आपके समान सुत चाहते हैं। बोलो यही मांगा था मनु जी ने। तो भगवान ने यही कहा था कि मेरे समान तो मैं ही हूं, कोई दूसरा है ही नहीं। मेरे समान मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं है। तो मनु जी ने कहा कि मैं आपको ही चाहता हूं, फिर आप ही सुत बन के आ जाओ। तो उस परमात्मा ने आश्वासन दिया था अभी नहीं, तुम्हें दशरथ बनना पड़ेगा, अयोध्या के सम्राट बनोगे, महारानी शत्रुपा कौशल्या बनेंगी, अयोध्या की महारानी बनेंगी, तब मैं सुत बन के आऊंगा। आप सरिस खोजहूं कहां जाई, नृप तव तनय होब में आई। नृप तव तनय हो में आई, मैं सुत बन के आऊंगा, निश्चित रूप से सुत बन के आऊंगा। महाराज दशरथ कहते हैं वो बात मुझे याद है कि भगवान ने मुझे वचन दिया था कि मैं सुत बन के आऊंगा। इसका मतलब है कि भक्तों के कारण भगवान सुत भी बन जाता है। क्यों भाई बन जाता? किसका? भक्तों का ही सुत बनता है। भक्त चाहे कि सुत बन के आओ तो भगवान सुत बन के आ जाता है। यही बात मैंने कही थी ना कि प्रेम यदि भक्त के अंदर है तो परमात्मा प्रेम के बंधन में बंध जाता है, और प्रेम के बदले जो भी भक्त चाहता है भगवान वह सब देने को तैयार हो जाता है। इसलिए मैंने कहा था कि प्रेम में उपासना होनी चाहिए, उपासनात्मक प्रेम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? अब प्रेम में गिरावट कहाँ आ रही है? गिरावट यही आ रही है प्रेम में कि बोलो भैया संतान को माँ बाप ने प्रेम दिया कि नहीं, लेकिन संतान माँ बाप से तभी तक प्रेम करती है जब तक विवाह बंधन में नहीं बंधती। और विवाह बंधन में जैसे ही संतान बंधी, ईमानदारी से बताओ घर में दीवार दूसरी खड़ी, बोलो उसी समय घर में दूसरी दीवार खड़ी और रसोई दूसरी बनी। बोलो बनी रसोई दूसरी कि नहीं? माँ बाप वो कहते हमारा क्या होगा? ऐसा है
कि अकेले हम ही तो नहीं हैं, दूसरा भी तो बेटा है, उसकी भी तो जिम्मेवारी है। तो माँ कहती है कि बेटा, इंतजार तो मैं उस दिन का कर रही थी कि मेरा बेटा बहू लाएगा घर में, और जब घर में बहू आएगी तो गरम गरम रोटी खिलाएगी, गरम गरम रोटी खिलाएगी, और सिर में दर्द होगा तो बहू हमारे सिर में तेल लगाएगी, जब दर्द होगा तो सिर में तेल डालेगी, भूख लगेगी तो भोजन खिलाएगी, प्यास लगेगी तो पानी पिलाएगी। सोच तो मैं यही रही थी। अब वो बालक जो है इतना विवश हो गया कि वो अलग रहने के लिए मजबूर हो गया। बोलो, हो गया अलग रहने के लिए मजबूर कि नहीं? इसका मतलब ये है कि उसका प्रेम मां से दूर हो गया, उसका प्रेम पिता से दूर हो गया। जो प्रेम माता पिता के प्रति था वो प्रेम पत्नी से जुड़ गया। बोलो, जुड़ गया कि नहीं? इसका मतलब है कि प्रेम में गिरावट आ गई कि नहीं? अब पत्नी कह रही होगी कि महाराज जी, ये धर्म है पति पत्नी का आपस में प्रेम करें। पति पत्नी आपस में कौशल्यादि नार प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, पति अनुकूल प्रेम दृढ़। कौशल्या, केकई, सुमित्रा अपने पति से प्रेम करती। अगर हम अपने पति से प्रेम कर रहे हैं तो इसमें टिप्पणी करने की क्या जरूरत है? मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं संदेश दे रहा हूं। मैं ये नहीं कहता हूं कि पत्नी को पति से प्रेम नहीं करना चाहिए, पति को पत्नी से प्रेम नहीं करना चाहिए। अरे पति पत्नी दोनों आपस में प्रेम करें, लेकिन पति पत्नी दोनों मिलकर के माता पिता से प्रेम करें। प्यारे, ये है प्रेम का सच्चा स्वरूप। बोलो, है ये प्रेम का सच्चा स्वरूप कि नहीं? इस प्रेम को, क्योंकि आज आप पत्नी हो, जब संतान हो जाएगी तो आपको मां का दर्जा मिल जाएगा। बोलो, मां का दर्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो जब आपको मां का दर्जा मिलेगा तो आप भी तो आशा अपेक्षा करेंगी कि मेरी संतान मुझसे प्रेम करे। बोलो, ये आशा अपेक्षा रहेगी कि नहीं रहेगी कि मेरी संतान मुझसे प्रेम करे? आज आप पत्नी के रूप में हैं, कल उसी परिवार में आप मां होंगी, आपको मां का सम्मान मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पति पत्नी दोनों को मिलकर के माता पिता के चरणों में प्रेम करना चाहिए।